यहाँ क्या होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनको पीछे बैठाया जाता है, उनको ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि जो अध्यापक है 90% तो हमारे समाज से नहीं है, वो दूसरे समाज से हैं। वहाँ भेदभाव किया जाता है। तो जो हमारा ट्यूशन रहेगा और जो हमारे समाज का टीचर रहेगा उसमें पढ़ाएगा, वो ये देखेगा कि आज बच्चे को स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया। अगर उसमें कहीं कमी आती है, नहीं पढ़ाया जाता है, तो हमारे गार्जियन की तरफ से एक स्कूल को चिट्ठी लिखेगा कि आज यहाँ पढ़ाया क्यों नहीं गया, आगे कोर्स पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया। उसके बाद जो कुछ अनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, उसको वो टीचर पूरा कराएगा। इसके साथ साथ अपने समाज के बारे में, अपने संविधान के बारे में आगे के लिए प्रेरित करेगा और कक्षा 5 तक वो सहयोग करते हुए उसके बाद उसको नवोदय की तैयारी करके नवोदय में दाखिला दिलाया जाएगा। ये पहला हमारा जो मिशन है, पहली तैयारी है शिक्षा वाला। जब हमारा बच्चा नवोदय में आ जाएगा तब हम लोग के लिए कुछ फ्री हो जाएंगे, आगे वो अपना स्वयं संभाल लेगा। वहाँ से फिर इंटर होने के बाद में निकलेगा तो कुछ ना कुछ बन के निकलेगा। शिक्षा व्यवस्था टाइट करना है, इस पर हम सभी लोगों को ध्यान देना है, चाहे हम अशिक्षित हैं, शिक्षित हैं, कोई बात नहीं। हमें अपने बच्चे को, हम मान लिया पढ़ना हमको नहीं आता है, लेकिन अपने बच्चों को बैठाना है, कॉपी किताब खोले, वो लिखे, आप अपने जानकारी में, अपने ध्यान में रखिए कि वो पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि जब तक शिक्षा हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक ये गुलामी की जंजीर जो बंधी हुई है ये नहीं टूटेगी। आप सभी लोग 1000, 2000, 4000 साल से हमारे पूर्वज लोग मेहनत करते चले आए हैं, जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे। आज देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक अकेले शिक्षित हुए, पूरे देश को घुमा दिए, नया संविधान जीने की राह खोल दिए। आज हम लोग के बीच में इतने अम्बेडकर साहब बैठे हुए हैं, सभी लोग अम्बेडकर साहब हैं, बस जरूरत है जागने की और थोड़ा शिक्षा पर ध्यान देने की। जब हम शिक्षा से मजबूत हो जाएंगे तब हमें ज़रूरत है संगठन की। हम सभी लोग संगठित रहें, एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई न करें और संवैधानिक तौर तरीके से रहें। जैसे अब कोई आए, हम लोग को लड़ा के चले जाते हैं, हम इकट्ठा होना चाहते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने जहर घोल के चला गया, उसमें वायरस डाल दिया गया। तो जब हम सभी लोग नियम कानून जानेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना जानेंगे, संविधान की किताब रखेंगे, अपना नियम जानेंगे, अपने समाज के लोगों से राय लेंगे, तो बाहर का जो वायरस आता है उसको हम लोग खत्म कर देंगे, वो आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं। और जब हम संगठित रहेंगे तो कोई भी बड़ा सा बड़ा काम हम तो लोग मिलकर कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग को छप्पर उठवाना होता था तो अकेले नहीं उठता था, 10-20 लोग की आवश्यकता होती थी। तो पहली चीज़ शिक्षा, दूसरी चीज़ संगठन। हम सभी लोग मिलकर रहें। आपस में अगर कोई लफड़ा लड़ाई होता है तो उसके लिए बैठ के हम लोग आपस में विचार विमर्श कर लें। हम उनके यहाँ न जाएं जो हमको हजारों साल से लड़ाते चले आ रहे हैं। सही। अपने समाज के वरिष्ठ लोगों से हम बातचीत करें। हमारे समाज में डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रधान, सभी लोग हैं, वो हमें गलत राय नहीं देंगे। तीसरी चीज़ ये कहेंगे, जो हमारे समाज में रोजगार की व्यवस्था है, भाई बेरोजगारी बहुत है, तो अपने समाज के कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी दुकान, बिजनेस या ठेकेदारी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो कहीं अगर गुंजाइश है किसी को जॉब देने की, नौकरी देने की गुंजाइश, तो अपने समाज के लोगों को दें और उनको काम के बारे में बताया जाए, उनको कहीं ना कहीं दुकान खुलवाया जाए। हमारा समाज जो कुछ पढ़ लिख लेते हैं वो बेरोजगार न रहे, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। क्योंकि जब तक पेट में जाने के लिए अनाज नहीं रहेगा तब तक हम लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो आर्थिक व्यवस्था हम लोग की मजबूत होनी चाहिए। इसके बाद जब हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी और शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, फिर हम लोग संगठित हो जाएंगे। संगठित होने के बाद में आगे हमारा प्रधान होगा, हमारा जिला पंचायत होगा और हमारा बीडीसी होगा, हमारा विधायक होगा। आगे की लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब बात ये आती है कि हम सभी लोग भाई इकट्ठा कैसे हों। जैसे आज एक बहाना हो गया कि आगे जो है रविदास जी की जयंती मनाना है, उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ तैयारी करेंगे। तो ऐसे हमारे महापुरुष की बहुत महापुरुष हैं जिनकी जयंती और परिनिर्वाण दिवस होता रहता है, लेकिन हम लोग को नहीं पता है। इसके लिए हम सभी लोग पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, ग्रुप में हम सभी लोग जुड़े रहते हैं। हम लोग प्ले स्टोर से जो है बहुजन कैलेंडर है, ऐसे बहुत कैलेंडर हैं, डाउनलोड कर लें और क्रोम पे देखते हैं कि हमारे बहुजन समाज के कौन से महापुरुष की कब जीवनी है, कब क्या प्रोग्राम कब क्या पड़ रहा है, उसका हम लोग अपना 4 से 10 लोग इकट्ठा होकर के, अगर नहीं जानकारी है तो हम लोग यूट्यूब या मोबाइल से ढूंढ करके उनके बारे में जानें और लोगों को बताएं, तभी हम सब लोग
बाकी आगे रविदास जी की जयंती जो होना है उसके लिए हम सभी लोग तैयार रहेंगे, और जो आर्थिक सहयोग होगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, और अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे और पूरी तरीके से बढ़िया खुशहाली के तौर तरीके से मनाएंगे। अपनी वाणी को विराम करते हैं। बाकी अभी जैसा निर्णय होगा, जो हमारे समाज के लोग जैसा निर्णय करेंगे वैसा विचार किया जाएगा।